इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, और इस लेक्चर में हम उसके कुछ गिव न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहला है प्रॉब्लम नंबर 1। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी फॉर 3 consecutive decades आर 1 लाख, 1.4 लाख एंड 1.68 लाख। फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ फोर्थ डिकेड बाई अप्लाइंग जियोमेट्रिक मेथड। हमारा इसमें 3 डिकेड्स का हमें पॉपुलेशन दे रखा है, ठीक है। हमसे पूछा फोर्थ का, और कॉन्जिक्यूटिव पूछा है। जैसे हमारा ये हमारा फर्स्ट डिकेड का है, ये हमारा सेकंड या थर्ड डिकेड। फोर्थ डिकेड का पूछा है, यानी कि हमारा लास्ट डिकेड से बस 1 डिकेड बाद का पूछा है, यानी हमारा एन कितना हो गया यहाँ पे 1, ठीक है। तो हमारा पॉपुलेशन दे रखा है यहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख, और ये हमारा 1.4 लाख, ये हमारा 1.68 लाख, ठीक है। और हमसे बोल रहा है अप्लाई जियोमेट्रिक मेथड। जियोमेट्रिक मेथड में हमें आर निकालना होगा, ठीक है, आर। तो R1 कैसे निकालेंगे? R1 के लिए इसमें से फर्स्ट डिकेड की पॉपुलेशन माइनस करेंगे और डिवाइड बाई फर्स्ट डिकेड की पॉपुलेशन। जैसे हम निकालेंगे R1, तो R1 कैसे निकालेंगे 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 100, हमारा 40%, ठीक है। अगर R2 निकालें तो हम 1.68 माइनस 1.4 और डिवाइड बाई 1.4 इंटू 100 निकालेंगे हम ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया 1.68 माइनस 1.4 डिवाइड बाई 1.4 इंटू 100, ये हमारा 20%। यानी R1 आ गया हमारा 40% और R2 हो गया हमारा 20%, ठीक है। हमें अगर ओवरऑल R निकालना है तो हम कैसे करते थे, R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn टू द पावर 1/n, यही तो होता है हमारा R। यहाँ पे हम हमारे केवल R1 और R2 है, तो R1 इंटू R2 टू द पावर 1/2, ये R हो गया। तो R कैसे निकालेंगे हम 40 इंटू 20 टू द पावर 1/2, तो R आ गया हमारा 28.28%, ठीक है। तो हमारा जियोमेट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, Pn इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। एन क्या है हमारा नंबर ऑफ डिकेड, तो Pn, और पी नॉट होता है हमारा पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डिकेड। तो पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डिकेड क्या है 1.68 लाख, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1.68, 1 प्लस आर कितना है 28.28 डिवाइड बाई 100 टू द पावर 1, ये हो गया हमारा 28.28 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 इंटू 1.68, यह था हमारा 2.155 लाख, ठीक है। 2, तो इसमें हमारा क्या गिवन है, पॉपुलेशन दे रखा है हमारा 28,000, ठीक है। और हमारा वाटर कंजप्शन दे रखा है इस टाइम का 4200 मीटर क्यूब पर डे। ये कह रहा है हमारा 20 ईयर्स बाद हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा 44,000, और हमारा डिजाइन कैपेसिटी है हमारा 6,000 मीटर क्यूब पर डे। तो कितने ईयर्स बाद हमारा ये जो कोई प्लांट है डिजाइन कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा, हमें निकालना है n, ठीक है। तो हमारा पहले दे रखा है पॉपुलेशन, और हमारा 20 ईयर्स बाद दे रखा है पॉपुलेशन। तो यहाँ से हम x बार निकाल लेंगे, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड, x बार निकाल लेंगे यहाँ से हम। तो Pn इज इक्वल टू Pn P नॉट nx बार, ये हमारा निकालना है अर्थमेटिक मेथड से। तो इसलिए हमने ये लगाया है। और इसमें दे रखा होता जियोमेट्रिक मेथड, तो हमारा जियोमेट्रिक का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो यहाँ हम लगा देते जियोमेट्रिक लगा देते, या फिर हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड लगा देते। अगर ना दे रखा हो तो ज़्यादातर हम जियोमेट्रिक मेथड ही लगाते हैं, क्योंकि उससे हमारी हायर वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ हमारा होगा पी एन इज इक्वल टू पी नॉट एन एक्स बार। तो पी एन कितना है हमारा 44,000, और पी नॉट है हमारा 28,000, एन दे रखा हमारा 20, और एक्स बार हमें निकालना है। ये होगा हमारा 40,000 माइनस
ये आ गया हमारा एक्स बार इज इक्वल टू 800। एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड आ गया हमारा 800। ठीक है, तो हमारा ये कह रहा है 4200 मीटर क्यूब पर डे यूज़ करते हैं हमारा 28,000 पॉपुलेशन। ठीक है, तो 4200 मीटर क्यूब पर डे वाटर डिमांड आती है हमारी 28,000 पॉपुलेशन से। तो हमारा 1 मीटर क्यूब पर डे कितने से आएगा? 28,000 डिवाइड बाई 4200। ठीक है, और हमारा ये बोल रहा है कि हमारा जो डिजाइन कैपेसिटी कितना होगा 6,000 मीटर क्यूब पर डे। तो हमारा 6,000 मीटर क्यूब पर डे आएगा हमारा 28,000 डिवाइड बाई 4200 इंटू 6,000। ये आ गया हमारा 40,000। ठीक है, हमारा जो पॉपुलेशन होगा डिजाइन कैपेसिटी वो होगा हमारा 40,000। अब देख लेते हैं 40,000 हमारा कितनी ईयर्स बाद पॉपुलेशन होती है। तो पी एन इज इक्वल टू पी नॉट एन एक्स बार। ठीक है, पी एन हमारा कितना हो गया यहाँ पे 40,000, पी नॉट कितना है हमारा 28,000 प्लस एन हमें निकालना है, और एक्स बार हमने पहले निकाल लिया यहाँ से 800। 800 यहाँ से हो गया, तो एन हो गया हमारा एन हो गया हमारा 50 ईयर्स। ये हमारा न्यूमेरिकल आया था गेट 2005 में। ठीक है, और 3 ये आया था हमारा गेट 2006 में। इसमें क्या है हमारा ईयर्स दे रखी है, पॉपुलेशन दे रखा है। हमें क्या करना है डिक्रीज इन ग्रोथ रेट मेथड लगा के हमें पॉपुलेशन आफ्टर 1 डिकेड और पॉपुलेशन आफ्टर 2 डिकेड निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स और आर और डी बार निकालते हैं। ठीक है, तो एक्स कैसे निकालेंगे, ये होता है हमारा एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड। तो 28,000 माइनस 25,000 तो हमारा 3,000। ये हो गया हमारा 34 माइनस 28 6,000। ये हो गया हमारा 42,000 माइनस 34,000। तो हमारा 8,000 और ये हमारा 5,000। ठीक है, ये होगा हमारा आर कैसे निकालते हैं परसेंटेज ग्रोथ 28,000 माइनस 25,000 डिवाइड बाई 25,000 इंटू 100। तो होगा हमारा 3,000 डिवाइड बाई 25,000 इंटू 100। ये होगा हमारा 12%। 34,000 माइनस 28,000 डिवाइड बाई 28,000 इंटू 100 हो जाएगा हमारा R2। ठीक है, माइनस 28 माइनस 28,000 डिवाइड बाई 28,000 इंटू 100। ये हमारा R2 हो गया हमारा 21.428%। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 42 माइनस 34 डिवाइड बाई 34 इंटू 100 होगा हमारा 23.53%। और ये हो जाएगा हमारा 5 डिवाइड बाई 4.2 इंटू 100। ये हमारा 11.9%। ये हमारे R1 R2 और R3 और R4 आ गए। हमें निकालना है एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज ग्रोथ यानी डी बार। डी बार कैसे निकालते हैं हम पहली में से दूसरा माइनस करते हैं और जिसका जो साइन आता है उसी साइन के साथ रखते हैं। जैसे अगर ये माइनस आया तो इसमें माइनस भी रखेंगे, और 12 में से 21.428 घटाएंगे तो हमारा माइनस में आएगा। तो 12.21.428 ये आएगा हमारा माइनस 9.428। ठीक है, 21.428 माइनस 23.53 ये गया हमारा माइनस 2.102। ये जाएगा हमारा 23.53 माइनस 11.9 ये हमारा 11.63। पहले निकालते हैं हम सिग्मा एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा सिग्मा
एक्स अपॉन एक्स, यानी कि एक्स बार। ये कितना आएगा हमारा 3000 प्लस 6000 प्लस 8000 डिवाइड बाई 4, यह हमारा 5500। ठीक है, ऐसे डी बार निकालेंगे, यह आएगा हमारा माइनस 9.428 माइनस 2.102 प्लस 11.663, यह 0.1। ठीक है, ग्रोथ रेट मेथड में हमारा पॉपुलेशन आफ्टर 1 डिकेड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P1 इज इक्वल टू P0 1 माइनस R0 माइनस डी बार अपॉन 100। ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू P0 क्या है हमारा लास्ट नोन डिकेड पे जो हमारा पॉपुलेशन होता है, यानी 47,000 1 माइनस, अभी R0, इसका ध्यान रखना है, R0 हम लेते हैं हमेशा लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट परसेंटेज ग्रोथ, तो हमारा 11 पॉइंट R0 हो गया हमारा 11.9। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा, सॉरी प्लस होता है, तो 11.9 माइनस ये हमारा 0.1 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये हमारा 11.9 माइनस 0.1 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 इंटू 47,000 52546, ये हमारा पॉपुलेशन है आफ्टर 1 डिकेड। ये हो गया हमारा पॉपुलेशन आफ्टर 2 डिकेड। तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 डिकेड का फॉर्मूला होता है हमारा P0 1 माइनस R0 सॉरी 1 प्लस R0 माइनस डी बार अपॉन 100 और 1 प्लस R0 माइनस 2D बार अपॉन 100। ठीक है, तो ये हमारा P0 क्या है हमारा, ये बताया था 47,000 1 प्लस R0 11.9 माइनस 0.1 डिवाइड बाई 100, 1 प्लस 11.9 माइनस 2 इंटू 0.1 यानी 0.2 डिवाइड बाई 100। तो ये वाला हमारा इसके बराबर है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू 52546 और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 11.9 माइनस 0.2 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 इंटू 52546। P2 आ जाएगा हमारा 58693 58693। ठीक है, यह आ गया हमारा P2। नंबर 4 जो हमारा गेट 2009 में आया था, तो इसमें हमारा हमें दे रखा है पॉपुलेशन दे रखा है 50,000, यानी P0 दे रखा है हमारा 50,000, दे रखा है एवरेज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन दे रखा है यानी कि एक्स बार दे रखा है हमारा 5,000 और इंक्रीजिंग इंक्रीमेंटल वैल्यू दे रखी है हमारी यानी वाई बार यानी 500। और हमें निकालना है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2020। हमें निकालना है 2020 पे हमें कितनी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, तो हमारा 1990 से 2020 तक कितना ईयर हो गया, 30 ईयर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसमें डिकेड नहीं दे रखा है कि कितने का डिकेड है, अगर हमें इसमें दे रखा हो कि हमने 1 ईयर का डिकेड लिया है तो हम 1 का लेते, लेकिन अगर नहीं दे रखा है तो हम हमेशा 10 ईयर का 1 डिकेड लेके चलते हैं, यानी कि हमारा 30 है तो ये हो जाएगा हमारा 3 n इज इक्वल टू 3। और हमारा यहाँ पे जब दे रखा है इंक्रीज इंक्रीमेंटल वैल्यू दे रखी है 500, इसमें देने रखा है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो हमें हमेशा अगर इंक्रीज इंक्रीमेंटल वैल्यू दे रखी है तो हमें लगाना है इंक्रीज इन इंक्रीमेंटल वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाना है, जो होता है हमारा Pn इज इक्वल टू P0 n x बार प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वाई बार। ठीक है, तो Pn इज इक्वल टू P0 कितना है 50,000 प्लस n इंटू n दे रखा है हमारा और x बार दे रखा है हमारा 5,000 प्लस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 500। तो हमारा 50,000 प्लस 15,000 और ये हमारा 2
6 यानी ये आएगा हमारा 3000। इसको जोड़ो कितना आ जाएगा 50 प्लस 18 50 प्लस 18 यानी 68,000। तो पी एन हो जाएगा हमारा 68,000। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 5 जो हमारा गेट 2013 में आया है। ठीक है। इसमें क्या है हमारा प्रीवियस 4 ईयर का हमें पॉपुलेशन दे रखा है। ठीक है। और हमें नेक्स्ट ईयर का बताना है कि कितना पॉपुलेशन है, यानी 5th ईयर में हमारा कितना पॉपुलेशन होगा। ठीक है। तो हमारा पॉपुलेशन दे रखा है, ये हमारा पॉपुलेशन सबसे पहले दे रखा है 400,000 558 500 और 776 000 1098 500। हमें 4 ईयर का दे रखा है, 5th ईयर में निकालना है, यानी कि हमारा हो गया n = 1, यानी कि 1 डिकेड बाद निकालना है। ठीक है। तो इसके लिए ये इंक्रीमेंटल इंक्रीज वैल्यू, तो इसमें हमें क्या x1 निकालना पड़ेगा और y1 निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं x, ठीक है, फिर निकालते हैं y। तो सबसे पहले x निकालेंगे, तो x के लिए क्या करते हैं, इस वाले में से इस वाले को माइनस करेंगे। ये हो गया हमारा 558 500 माइनस 450। ठीक है। ये हो गया हमारा 158 500 776 000 माइनस 558 500। ये हो गया हमारा 217 500 और ये हो गया हमारा 109 8500 माइनस 776 000। ये होगा 322500। ठीक है। और x बार के लिए क्या करते हैं, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाई 3 कर देंगे। तो 217 500 प्लस 158 500 डिवाइड बाई 3। एक्स बार आ गया हमारा 2833.3। और वाई बार कैसे निकालते हैं, इंक्रीमेंटल वैल्यू, यानी इसमें से भी हम माइनस करेंगे, एक्स वाले में से इस वाले में से इसको माइनस करेंगे, हमारा वाई का। ठीक है। तो 217 500 माइनस 158 500 हमारा 59,000। ठीक है। 322 माइनस 217 500, ये हो जाएगा हमारा 105 000। ठीक है। और वाई बार कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2। 105 000 प्लस 59 डिवाइड बाई 2 82,000। एन आ गया, एक्स बार आ गया, वाई बार आ गया। हमें पता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में हमारा फॉर्मूला होता है पी एन = P0 प्लस एन एक्स बार प्लस एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और वाई बार। तो P0 कौन सा लेते हैं हम, लास्ट नोन डिकेड पे जो हमारा पॉपुलेशन होता है, यानी 1098500 प्लस एन हो गया 1 और एक्स बार हो गया हमारा 232833 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू वाई बार हो गया हमारा 82,000। ठीक है। तो पी एन हो गया हमारा 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 1098500 प्लस 2333 प्लस 82,000। ये हो गया हमारा पी एन = 1433333। ये हो गया हमारा। ठीक है। थैंक यू।